आज से चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। देवी प्रतिमाओं का 9 दिनों तक होगा विशेष श्रृंगार। 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। नगर में 9 दिनों तक बहेगी भक्ति की गंगा। सभी देवी मंदिरों में प्रतिदिन महिला पुरुषों द्वारा देवी माँ की पूजा अर्चना कर परिवार और देश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों द्वारा हफ्ते भर पहले से ही नगर के देवी मंदिरों में रंग रोगन और सजावट का काम शुरू हो गया था। वही मंदिर समितियां भी नवरात्र के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजनों की तैयारियों में जुट गई थीं। पंडित जी द्वारा बताया गया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है, परंतु इस वर्ष नवरात्र का शुभारंभ विशेष खगोलीय संयोग के साथ हो रहा है। इस बार चैत्र नवरात्र पर अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो करीब 72 वर्षों के बाद आ रहा है। इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण भक्तों में माता रानी की विशेष उपासना करने का उत्साह देखा जा रहा है। वही नवरात्र को लेकर नगर के सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विशेष तौर पर आकर्षक विद्युत सज्जा और रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों की सजावट की गई है। साथ ही नवरात्रि के दौरान नगर सहित जिले के सभी मंदिरों में 9 दिनों तक माता रानी का अलग अलग प्रकार से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। पुजारी जी द्वारा बताया गया कि मंदिरों में प्रत्येक दिन पूजन अर्चन भजन के साथ अन्य आयोजन किए जाएंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गुरुवार को खेत वाली माता मंदिर में सुबह 6 बजे घट स्थापना की गई। उसके बाद हवन किया गया। वही दोपहर में देवी माँ का विशेष श्रृंगार किया गया। पूरे 9 दिनों तक दोपहर से शाम तक महिला मंडलों द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन किए जाएंगे। वही नवरात्र की अष्टमी पर मंदिर परिसर में हवन किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जैसानी चौक पर श्रद्धांजलि व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरदा की क्रांतिकारी आवाज को किया याद जमुना जैसानी फाउंडेशन द्वारा लोकतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी नेता, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय जमुना जैसानी जी की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर वासियों ने स्वर्गीय जैसानी जी की फोटो पर माल्यार्पण किया एवं मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर जैसानी जी अमर रहे के नारे के साथ हुई। फाउंडेशन के सदस्य अनिल वैद ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि विगत 15 वर्षों से जमुना जैसानी फाउंडेशन द्वारा उनकी स्मृति में लगातार श्रद्धांजलि सभा व प्रतिभा सम्मान समारोह का निरंतर आयोजन किया जा रहा है, जो समाज और पिछड़ों के प्रति उनके योगदान को जीवंत बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार महेश कौशिक, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री रंग मजूमदार, प्रदेश संयोजक डॉक्टर विशाल सिंह बघेल के साथ अन्य लोग स्टेज पर मौजूद रहे। पहले वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार महेश कौशिक ने कहा कि स्व जैसानी ने पत्रकार के रूप में भी निरंतर गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी एवं अन्याय के खिलाफ भी सतत अपनी कलम को धारदार रखा। इस तरह वो अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थेड़ा मजूमदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्व जैसानी ने अपने पूरे जीवन को गरीब और शोषित वर्ग की सेवा में गुजारा और उनके पुत्र भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। वही डॉक्टर विशाल बघेल ने कहा कि क्रांतिकारी विचार कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते, वो एक विचारधारा होती है। स्व जैसानी ने अपनी क्रांतिकारी सोच और अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने विचार को समाज में तोहफे के रूप में दे गए हैं और समाज के लोगों को अन्यथा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दे गए हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्व जैसानी के बाल सखा भावसार ने स्व जैसानी जी के साथ बिताए लम्हों को शब्दों में बयान करते हुए बताया कि स्व जैसानी अपनी छोटी सी उम्र से ही भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से प्रेरित होकर अपने जीवन में क्रांतिकारी विचारों का समायोजन करते थे और उनकी विशेषता ये थी कि वो हर बुरी बात का निडर होकर तुरंत विरोध करते थे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं, गणगौर मंडल रोल गांव, कला संवाद फाउंडेशन, फुटबॉल कोच, नेशनल कैडेट कोर कपिल दुबे की टीम सहित अन्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अंतिम बेला में जैसानी चौक पर स्वर्गीय जैसानी जी की प्रतिमा पर अतिथियों सहित नगर वासियों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वही कार्यक्रम में उपस्थित हुए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए फाउंडेशन के सदस्य
क्रांति जैसानी अनिल वैध ने कहा कि स्व जैसानी ने अपना जीवन दूसरों को सुखी करने में लगाया और कभी भी अन्याय के सामने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। इसलिए ही वो आज भी हर वर्ग के लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। अंत में कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि और नगरवासियों का शांति जैसानी ने आभार प्रकट किया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।